हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीएसएबी काउंसलिंग के लिए, जो कि जोसा के बाद होता है। जोसा में जो भी सीट बच जाएंगे उनको सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू फिल किया जाता है, जिसको स्पेशल राउंड भी बोलते हैं, स्पॉट काउंसलिंग भी बोलते हैं। बट इसका फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन बोर्ड, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड बोल सकते हैं। To get same information in English language, kindly check my English channel information and educational video. The link is available in the description box. सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड बोल सकते हैं। और इसमें जो है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएसटी, एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और अदर जीएफटीआई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि जुलाई में होगा इस साल। उसका शेड्यूल भी हम बता चुके हैं पहले। तो इसमें आप किसी भी रैंक तक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे जाते हैं और रिस्क इन्वॉल्व है इसमें बहुत सारा। तो अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, सारा टर्म एंड कंडीशन को जानते हुए, उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके लिए आपको एक मेंटर लगेगा जो कि आपको सही से गाइड कर पाए। उसके लिए मैं अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं शेड्यूल का। तो शेड्यूल का एक्चुअली हम वीडियो बना चुके हैं, बट हम फिर से बता दे रहे हैं। जो कैटेगरी रिस्टोरेशन, मतलब आपका अगर जोसा में मान लो ओबीसी था लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, तो ओबीसी से जनरल बना दिया आपको, तो फिर से आप ओबीसी जा सकते हैं। अगर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट है या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो हर एक केस में वो हो सकता है। 26 से 27 तक पॉसिबल है। 29 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका वैकेंसी, वो दिखा देंगे। बट वो जो वैकेंसी होगा वो प्रोविजनल वैकेंसी होगी, क्योंकि इंटरनली बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाते रहते हैं उस समय पे, और उनका सीट कैंसिल होता है, वो डायरेक्ट सीएसएबी में जाकर जुड़ जाएगा। और वो सीट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का हुआ तो वो फाइनल नहीं होगा। तो इंटरनली तो आपको चॉइस फिलिंग में कोशिश करना है मैक्सिमम चॉइस भरने का, लेकिन वही जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और वो सारा चीज़ हम आपको करवाएंगे चॉइस फिलिंग जब आप एक बार रजिस्टर करते हैं गाइडेंस के लिए। तो आपका जो पेमेंट होगा और रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका सुबह 10 बजे से 31 जुलाई से, और 3 जुलाई तक, 3 अगस्त तक आप कर पाएंगे चॉइस फिलिंग। और पेमेंट जो है रजिस्ट्रेशन वो 2 अगस्त तक कर पाएंगे 5 बजे तक। तो इसमें पेमेंट जो होता है वो हम बता दे रहे हैं आपको डिटेल में। इसके बाद आप देख लें शेड्यूल, एक्चुअली हम वीडियो बना चुके हैं पहले, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बट 5 तारीख को राउंड 1 का अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद 5 से लेकर 7 तक आपका उसका रिपोर्टिंग या ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग ये सब चलते रहेगा। किन को करना है रिपोर्टिंग, किन को नहीं, वो सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और कौन लोग एलिजिबल है सब अभी हम बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में। और इसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा 10 अगस्त को। और उसके बाद 10 से लेकर 12 तक रिपोर्टिंग, पेमेंट ये सब होगा। और आपका 10 से लेकर 14 तक कॉलेज जाके फाइनल एडमिशन करके ज्वाइन करना है। पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आपका पहले वेरिफिकेशन हो चुका है तो यहाँ पे आपको दोबारा से नहीं करना है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे करना है। सेम रूल अप्लाई होगा जैसे जोसा में किए थे, उसी तरह से यहाँ भी करना है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप जुड़ सकते हैं मेरे से, ताकि 1-to-1 गाइडेंस हो जाएगा आपका। और 1-to-1 गाइडेंस में आप गूगल मीट या व्हाट्सएप कॉल, डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप चैट सारे के थ्रू जुड़े रहेंगे, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हर एक प्रोसेस के लिए जो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग है वो हम देंगे। हर एक राउंड के बाद, पहला राउंड के बाद क्या डिसीजन लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डासा काउंसलिंग होता है फॉरेन स्टूडेंट के लिए, उसके थ्रू जो सीट ले चुके हैं उनके लिए सीएसएबी काउंसलिंग नहीं है एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट। तो एलिजिबल में एक बात बता दे रहे हैं, सारे लोग एलिजिबल हैं, चाहे आप दूसरा पार्टिसिपेट किए हो या ना किए हो, आपका 10 परसेंटाइल है, 5 परसेंटाइल है, सब एलिजिबल है। लेकिन सबके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग है कि अगर आप जोसा में सीट ले चुके हैं तो अगर पेमेंट कर चुके हैं तो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, उधर पेमेंट नहीं किया तो यहाँ करना पड़ेगा, अगर जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो इधर पेमेंट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा वो सारा चीज़ हम बताने जा रहे हैं। लेकिन पार्टिसिपेट सब कोई कर सकता है, हर किसी केस में आप अगर चाहें तो। कैटेगरी रिस्टोरेशन जैसा हम बता चुके हैं, आप कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हैं आप। तो जो प्रोसेस होगा काउंसलिंग में वो ये है, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकंड होगा आपका आईएएफ और एसआरपीएफ फी पे करना है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना है उसके बाद। और पहला राउंड जब होगा उसके बाद क्या क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, विलिंगनेस ऑप्शन, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉल, ये सब होगा। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा अगर आप जोसा में नहीं वेरीफाई करके रखें तब। फिर पेमेंट ऑफ IF2 इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 2 आपको पे करना पड़ेगा। 2 तरह का होता है, जैसे जोसा में आप किए थे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी, ये 2 चीज़ हुआ था। उसी तरह यहाँ पे IF1 IF2 है, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से जोसा में कुछ पे करके नहीं रखे हैं। उसके बाद होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर स्पेशल राउंड 2 में विलिंगनेस सबमिशन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेकेंड राउंड और लास्ट राउंड है, बाकी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, हो गया एडमिशन। यहाँ तो अब एक एक करके सब पे बात करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है सीएसएबी का, वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते समय पेमेंट करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 45,000 देना है, बाकी सब कैटेगरी वालों को ईडब्ल्यूएस
सॉरी SC ST PWD को 25,000 देना है। इसमें 5,000 जो है दोनों के केस में वो जोसा प्रोसेसिंग फ़ी है वो रिफंड ना होगा, ना एडजस्ट होगा आपका एडमिशन से। बाकी जो है 40,000 जनरल EWS OBC के केस में और SC ST PWD के केस में 20,000 वो आपका एडमिशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका कैटेगरी चेंज SC ST PWD से जनरल EWS OBC तक में गया है तो आपको 17,500 एक्स्ट्रा फी जो है कैटेगरी चेंज के बारे में पे करना पड़ेगा, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ SC सीट एक्सेप्टेंस फी। दोनों कैटेगरी के अलग अलग होता है, तो अगर इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में आप गए हैं तो 17,500 अलग से पे करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए किन किन केस में आपको करना पड़ेगा 17,500 पेमेंट। ये अब जनरल PWD से जनरल बन गए या जनरल EWS PWD से जनरल EWS बन गए, तो ये सारा लोगों को 17,500 अलग से पे करना पड़ेगा जो यहाँ पे इस कैटेगरी में आ गए इधर वाले लेफ्ट से लेकर राइट में, तो उनको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए हम गाइडेंस देंगे 1-to-1 कंप्लीट मेंटरशिप और आपका पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगा आपके रैंक के लिए और वो सीट वैकेंसी को एनालाइज करते हुए। तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि चॉइस फिलिंग बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें अगर एक मिस्टेक होता है तो आपको आपका कॉलेज लूज़ करना पड़ सकता है, पेमेंट ख़राब होगा और ड्रॉप करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ये सारी चीज़ों को समझ के उसके बाद ही काउंसलिंग करें। जोसा में जो भी आप चॉइस फिल किए वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जोसा में रजिस्ट्रेशन इसमें वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ और लॉक आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो लास्ट सेव जो भी चॉइस है वो कंसिडर कर लेंगे। और तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSc CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो अब बात करते हैं पहला राउंड में जब सीट अलॉटमेंट होगा तो आपका अलॉटमेंट होगा जो कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जैसे कि जोसा में चेक किए थे। और जेई मेंस का CRL रैंक पे आपको सीट मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, परेशान होने का बात नहीं है। अगर आप OBC, SC ST PWD हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। मान लो जनरल को 2 लाख पे सीट मिल रहा है तो SC ST को 6 लाख 7 लाख रैंक तक वही सीट मिल जाएगा क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट है। तो इसीलिए आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन तो मिलेगा बट CRL को यूज़ किया जाएगा। आप लास्ट ईयर का कट ऑफ भी CSAB का देख सकते हैं। और एक केस है, अगर आप पहले आप सीट मिल चुका है जोसा में आपको और CSAB में पहला सीट राउंड में सीट मिल गया है, पहले का सीट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सीट आपके पास रहेगा। सिंपल फ्लोट वाला सिस्टम है। अगर पहले का सीट मिला हुआ था बट अभी आपको कोई नया सीट नहीं मिला तो पहले वाला बना रहेगा आपका और सेकेंड राउंड में आप जाएंगे। यूज बिलिंगनेस ऑप्शन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आपका डिसाइड कर देगा कि मिला हुआ सीट खराब भी हो सकता है आपका एक मिस्टेक के कारण। तो फ्रीज अगर आप खुश हैं सीट से फर्स्ट राउंड के बाद कि हमको इसी में एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं अगर आपको आपके रैंक पे बेस्ट चाहिए तो सेकेंड राउंड तक जाना पड़ेगा और सारे प्रोसेस को सही से करना पड़ेगा। एक मिस्टेक करते हैं तो आपका सारा काम खराब हो सकता है, पेमेंट जाएगा और कॉलेज भी जाएगा। उसके बाद स्लाइड का ऑप्शन, जो कॉलेज में आपको मिला उसी कॉलेज में बेटर ब्रांच चाहिए तो वो कर सकते हैं। फ्लोट के लिए बेटर ब्रांच चाहिए बट ये वाला रखेंगे, आगे देखेंगे अगर कोई मिल जाता है तो वो लेना पड़ेगा आपको। फिर सरेंडर के लिए बात करें तो ये जो भी सीट आपको फर्स्ट राउंड मिलेगा वो हमको पसंद नहीं है, वो जैसे आप रिजेक्ट करते हैं तो जोसा में अगर कोई सीट था वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सेकंड राउंड में फिर जाएंगे, उसमें अगर अच्छा मिलता है एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे। विड्रॉ का मतलब है हमको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला पसंद नहीं है, ना ही हमको आगे जाना है। इस केस में आपका जोसा का सीट अगर कोई मिला होगा वो कैंसिल होगा, फर्स्ट राउंड का कैंसिल होगा और सेकंड में जाएंगे। कहने का मतलब है कि जोसा CSAB में कोई सीट आपके पास नहीं रहेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा या कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन रहते हैं और अगर कोई सीट नहीं मिला है, पहले भी कोई सीट नहीं था तो एग्जिट ऑप्शन आप कर सकते हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होता है, PAF2 पेमेंट होता है जो कि 12,500 है SC ST PWD केस में, और जनरल EWS और OBC के केस में आपका 35,000 है, 35,000। तो ये सारे ऑप्शन है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आपको कराना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के बाद। अगर आपका पहले से नहीं किया हुआ है जोसा में ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तब अगर पहले से किया हुआ है तो आपको नहीं करना है।
उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कुछ क्वेरी रेज करेंगे, नाम या कुछ एड्रेस में गड़बड़ है तो उसको करेंगे ताकि उसको आप फिर से अपलोड करें और आपका सीट कंफर्म हो जाए। यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, रूल रेगुलेशन वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड अ सीट इन जोसा बाय पेइंग फी PAF एंड पार्टिसिपेटिंग इन CSAB राउंड डू नॉट चूज एनी ऑप्शन। अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, पहले से आपको सीट मिला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको सेकंड राउंड में फ्लोट कंसीडर करके ले जाएंगे कि अगर दूसरा सीट कोई मिलता है वो लेना पड़ेगा, पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज़ अवेयर रहें जब ये काउंसलिंग करें आप, तो पूरा दिल और दिमाग खोल के करें, पूरा अवेयरनेस होना चाहिए कि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। एक मिस्टेक करें तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अपने आप दूसरा सीट मिल जाएगा, पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग और अवेयरनेस, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए सही से, अदरवाइज आपका मिस्टेक होना कंफर्म है। और यहाँ पे अगर आप अगर पहला बार सीट मिला, पहले जोसा में नहीं था सीट, और आप कोई ऑप्शन विलिंगनेस का नहीं लेते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट फी नहीं देते हैं, या फिर आपका वेरिफिकेशन कैंसिल होता है, तो इस केस में आपको आउट कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और काउंसलिंग से बाहर निकल जाएंगे, सेकेंड राउंड में आप नहीं जा पाएंगे। और अब बात करते हैं सेकेंड राउंड में। अगर आपको पहला बार मिला है सीट तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब पेमेंट सेकेंड का करना पड़ेगा। अगर आपके पास है ऑप्शन कि हमको नहीं जाना है कॉलेज, तो आप वो सब मत कीजिए, पहले वाला पैसा चला जाएगा। लेकिन अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, सेकंड जैसे सीट मिलता है सब पैसा उसे दे देते हैं, 2 दिन बाद बोलते हैं हमको सीट नहीं चाहिए, तो उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर सेकेंड राउंड में पहला बार सीट मिल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है, आप पेमेंट ना करें। लेकिन पहले में मिल चुका है, पेमेंट कर दिए हैं, तो सेकेंड में जब जा रहे हैं आप, तो आपको लेना ही पड़ेगा सीट, नहीं तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, और फी एडजस्टमेंट जो है रूल है एंड रिफंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग फ़ी 5,000 है, जोसा का भी CSAB की। तो जोसा के बाद अगर आप रिफंड ले लिए, पहला सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे किए हैं लेकिन विड्रॉ कर लिए हैं 4 राउंड के बाद ही, तो आपको 5,000 काट के वापस कर देंगे जो भी आप पेमेंट किए हैं। उसी तरह से अगर आप IIT में पे किए हैं लेकिन CSAB काउंसलिंग में कर रहे हैं, तो इस केस में आपको IIT से ही रिफंड लेना पड़ेगा, CSAB अलग से रिफंड आपको नहीं करेगा। या फिर CSAB में आप अगर कॉलेज लेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पहले का जो पेमेंट है IIT का, वो आपको रिफंड मिल जाएगा IIT से, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं जोसा फी 5,000 है, जो कि आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप ले रहे हैं। रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विड्रॉ के लिए। फिर विड्रॉल फ़ी 2,000 जो है, अगर आप जोसा में दोनों फ़ी पे कर देते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी, तो उस केस में आपको 7,000 काट के वापस करेंगे पेमेंट। और उसके बाद अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि अलॉटेड सीट जो है उसमें कंप्लीट नहीं किए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेशल राउंड 1 में अनसक्सेसफुल हो गया है, या फिर आपका विलिंगनेस में विड्रॉ कर लिए हैं, इस केस में या फिर सरेंडर कर लिए और सेकेंड राउंड में कोई सीट ना मिला, तो रिफ़ंड तो मिलेगा लेकिन 2,000 और काटा जाएगा। मतलब 5,000, 2,000, 7,000, 2,000, 9,000, टोटल 9,000 काटा जाएगा अगर आप इस तरह का करेंगे। तो अगर आप सिर्फ आप सरेंडर कर रहे हैं तो 5,000 प्लस 2 7,000 काटा जाएगा। उस समय भी 7,000, अभी भी 7,000 काटा जा सकता है। अगर आप मतलब फाइनल कहने का मतलब है कि 7,000 कटेगा अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके और विड्रॉ कर लेते हैं और सीट नहीं लेते हैं तो। देयर शैल बी नो रिफंड फॉर CSAB 2024 फॉर दोज कैंडिडेट, मतलब इन लोगों को आपको नहीं मिलेगा रिफंड जो कि सेकेंड अलॉटमेंट में सीट मिल चुका है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर सेकेंड अलॉटमेंट में सीट मिला लेकिन आपका जो है इंस्टीट्यूट फ़ी आप पे नहीं किए सेकेंड, उस केस में आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया, उस केस में आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये था CSAB काउंसलिंग का टर्म एंड कंडीशन, सारा हम एक्सप्लेन कर दिए। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट बोले हैं, इतना ये रिस्की काउंसलिंग है कि वो पहले से आपसे एग्रीमेंट ले लेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करने जाएंगे 29 को, तो आपसे वो एग्रीमेंट ले लेंगे कि एग्रीमेंट करके दीजिए कि आपका इंटरेस्ट है और आप सारा इन्फॉर्मेशन पहले से पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार ध्यान से देख लें। और जो जोसा में रूल था 12th वाला, वही यहाँ पे भी है। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब इसमें दिया गया, ब्राउज़र में आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। यहाँ देखिए सारा दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कैटेगरी का भी दिया गया डिटेल, सब कुछ है। और यहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो पहले जोसा में था वही है, वो अगर आप बना के रखे हैं, अगर पहले वेरिफिकेशन हो गया है तब तो अभी करना ही नहीं है, लेकिन बना के रखे हैं, पहले वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसको आप यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CSAB काउंसलिंग के लिए। आपको जब भी गाइडेंस के लिए चाहिए 1-to-1 गाइडेंस, आप कर सकते हैं मेरे से कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया। थैंक यू।